Today we are going to learn arbitrage pricing theory. Now what is arbitrage pricing theory? When Jensen gave the theory, जो जेंसन का theory था वो था RF प्लस बीटा ERM माइनस RF. दैट इज हम लोग बीटा और रिस्क प्रीमियम देख रहे थे. बट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में व्हाट इज द नोशन बिहाइंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी कि इट इज़ नॉट बेस्ड स्टीफन रोज. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्टीफन रोज एंड स्टीफन रोज इज सेइंग कि जो भी मार्केट का सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क होता है वो एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वेरियस मल्टीपल फैक्टर्स. वो एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. नाउ व्हाट इज APT? APT was created in 1976 by Stephen Rose on the notion that security returns are not based on one single sector. It is not based, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो है एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, रिस्क उसने लिया भी है, लेकिन रिस्क कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है. कभी मार्केट कंडीशंस अच्छा नहीं होता है, तो मार्केट कंसिडरेशन, कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशंस वुड बी द फैक्टर. कभी कभी वॉर हो जाता है, सो दैट वुड बी द सेकेंड फैक्टर, जिसकी वजह से रिस्क प्रीमियम इज बेस्ड ऑन वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स ऑन ईच सिंगल सेक्टर ऑफ द मार्केट एंड ईच सिक्योरिटी इज लिंक्ड विथ मल्टीपल फैक्टर्स. और हर एक सिक्योरिटी मल्टीपल फैक्टर्स से रिलेटेड है एंड रिटर्न गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स. और इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से जो रिटर्न्स है उन पे असर हो जाता है. और थियरी क्या बोलता है? द थियरी प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो एंड द रिटर्न ऑन द सिंगल एसेट. थियरी क्या करता है? वो रिलेशनशिप प्रेडिक्ट करता है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न किस किस चीज़ों पे बेस्ड है. पोर्टफोलियो का रिटर्न कौन सी डिफरेंट फैक्टर्स है उस पर बेस्ड है. हो सकता है मार्केट कंडीशंस कुड बी द फैक्टर, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, अगर कंट्री में वॉर है दैट कुड बी द फैक्टर, शेयर्स का प्राइसिंग कैसा है दैट कुड बी द फैक्टर. एंड इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, मैनी इंडिपेंडेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो हम लोग स्मॉल लेवल पे देखते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो हायर लेवल पे देखेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द कंट्री, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ना उससे पता चलता है, इट हेल्प्स इन असाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी बाय आइडेंटिफाइंग पोर्टफोलियो, वेदर द पोर्टफोलियो इज अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड और एफिशिएंटली प्राइस्ड. उसे पता चलता है कि पोर्टफोलियो अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है या एफिशिएंटली प्राइस्ड है. Now, it also focuses on the fact that return for a particular share is derived from the association of multiple factors. जो हमको पहले की थियरी थी उसमें क्या था कि हम लोग RF प्लस बीटा ERM माइनस RF करते थे, सिर्फ एक रिस्क प्रीमियम कंसीडर करते थे और एक बीटा कंसीडर करते थे. ओनली वन रिस्क प्रीमियम ऑफ वन पर्टिकुलर फैक्टर वॉज कंसिडर्ड. Right here different factors would be considered. Now the security and the returns are dependent on various different factors. They could not be micro, वो micro level पे नहीं हो सकते हैं, हो सकता है वो macro level पे हो. The association is established with the help of sensitivity factor called beta. और sensitivity factor क्या होता है? Beta. Now what is the ये is called beta. Now what is the formula? Expected return on the security would be risk-free return, RF, that is RF, risk-free return प्लस रिस्क प्रीमियम और बीटा 1, रिस्क प्रीमियम बीटा 2, रिस्क प्रीमियम बीटा 3. RP ऑफ बीटा 1, फर्स्ट फैक्टर की सेंसिटिविटी कितनी है, सेकेंड फैक्टर की सेंसिटिविटी कितनी है, थर्ड फैक्टर की सेंसिटिविटी कितनी है, इतनी कितनी भी n नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड बी देयर. नाउ व्हाट डज ER represent? ER represent the assets expected return. RF is a risk free rate, B is a beta and RP is a risk premium. Every security is dependent on the risk premium. It does depends upon the risk premium. जो beta है वो risk factor है and the risk premium is associated with the risk with the beta. That is वो risk कितना है. लेकिन in the previous
जो हम लोगों ने प्रीवियस ये किया था, सिक्योरिटीज़ का फॉर्मूला था, दैट वाज ओनली डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल फैक्टर. दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस, दैट इज़ अ वैरायटी, दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट कर रहा था. हियर इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स. दैट्स वाई द फॉर्मूला सेज RF, that is risk free return, plus beta 1 risk free RP1 plus beta 2 RP2 plus beta 3 RP3 and n numbers, जितने भी factors है. It could be 4, it could be 5, it could be 2 also. 3 से भी कम हो सकता है, it could be 2. So that's all about arbitrage pricing theory, wherein it says instead of single factor, various different factors should be considered and should be given due consideration. That's why the formula is like this: ER RF plus beta 1 RP1, beta 2 RP2, and so on. That's all. That is a basic. This is the basic of arbitrage pricing theory.